विदिशा के विजय मंदिर का मामला इन दिनों फिर तूल पकड़ा जा रहा है। क्या है ये मामला? आप बताइए कौन सा तूल पकड़ा जा रहा है? ऐसी कौन सी यहाँ घटना घट गई जिसकी वजह से पूरे ज़िले के पुलिसकर्मी व पुलिस प्रशासन परेशान रही, पूरे मीडियाकर्मी विदिशा में थे। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रोग्राम, एक प्रोपेगेंडा है जो हर साल, आज ही नहीं, ये फिर अब ये पूरे साल भर कुछ नहीं होगा। नाग पंचमी के दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये माहौल को ख़राब करते हैं। सब लोग जानते हैं कि वो हिंदुओं का मंदिर है, एक एक ईंट, एक एक पत्थर वहाँ बताता है कि ये हिंदुओं का मंदिर है। लेकिन भारतीय जनता, आज अभी कल मैंने देखा कि आपने सबने देखा होगा कि विधायक मुकेश टंडन जी कल बड़े धूमधाम से और झालर बजाते हुए मंदिर में पूजन करने के लिए पहुँचे थे। ये पूरा विवाद की स्थिति या ये हलाकान करने की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई है, आप मुझे बताइए, अगर वो कलेक्टर ने एएसआई के माध्यम से ये लिख दिया हवाले से कि ये मस्जिद है, तो इसके इसके विषय में आपको कलेक्टर से बात करना चाहिए। चूँकि इनके पास किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। विदिशा पूरा खुदा पड़ा है। यहाँ विदिशा के आप देखेंगे सैकड़ों हज़ारों युवा बेरोजगार हैं जो बेचारे विदिशा और बीना के लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब चीज़ पे ध्यान भटकाने के लिए इस टाइप का कार्यक्रम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1991 जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा चुनाव लड़ने आए थे, तो उन्होंने इसी बिजा मंदिर पर खड़े होकर के कहा था कि मैं इसे मुक्त कराऊंगा। प्रहलाद पटेल जी भी उनके साथ थे। और अगर इसको आपका प्रशासन मस्जिद लिख रहा है, तो आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ 22 साल रहे, जो इस पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे। पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष आप इतने बरसों से थे, तो अभी तक आपने इसका निराकरण क्यों नहीं किया? ये सब जानते हैं। अगर विजय मंदिर को इनका निराकरण कर दिया गया तो फिर इनके लिए ये मुद्दा कैसे बनेगा? और आप बताइए कल कौन सा दंगा हुआ, कौन सा हिंदू मुसलमानों का, कोई किसी प्रकार का कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन हाँ, विदिशावासी जरूर परेशान थे, आसपास के लोग ज़बरदस्त तरीके से परेशान थे, दहशत में थे कि आखिर पता नहीं आज क्या होने वाला है। क्योंकि वहाँ 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगे थे, वज्र वाहन वहाँ खड़ा हुआ था, एसडीएम सीएसपी से लेके तमाम आला अधिकारी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा रचते हैं। वहाँ किसी प्रकार की ना तो कोई दहशत की स्थिति बनी थी, ना कोई वहाँ पे कोई विवाद था। यदि विवाद था तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मुकेश टंडन जी, उन्होंने इस चीज़ को किया ताकि उनसे कोई सवाल न कर सके, शहर के विषय में सवाल न कर सके, गली चौराहे के विषय में सवाल न कर सके। 2 घंटे की बारिश भी नहीं होती, आधे घंटे में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। इसकी इन्हें कोई चिंता नहीं है, सड़कों की इन्हें कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारों की इन्हें कोई चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ चिंता है कि कैसे भी ध्यान भटकाओ और अपन चुनाव जीतते जाओ। क्या मुस्लिम पक्ष उस जगह पे कोई अब भैया, बुलावा करता है? मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम, हाँ, कभी ऐसी स्थिति बनी थी जब विदिशा में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी और नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान भाइयों के पास कोई व्यवस्था थी नहीं। तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने, चूँकि वो ऊंचाई पर वो स्थान था, इसलिए वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया था। इसके बाद ईदगाह पर उनके लिए जगह दे दी गई थी और मुस्लिम पक्ष ने कभी कहा ही नहीं है, कभी दावा ही नहीं पेश किया कि ये हमारी मस्जिद है। अगर ये मस्जिद एएसआई ने कैसे कर दी, और आप दोबारा सर्वे कराओ ना भैया, आप तो सक्षम हो, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर आप क्यों नहीं कराना चाहते? सिर्फ इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि ये कैसे ना कैसे विदिशा के शहरवासियों को दहशत में लाना चाहते हैं, विवाद की स्थिति खड़ी करना चाहते हैं। कल कैसा माहौल था वहाँ? क्या कल आप देखिए ना, पूरा, मैं मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे वहाँ नजर नहीं आ रहे थे। सबको वहाँ के परिवार के लोगों ने घर में अंदर रखा था, क्योंकि वो बेचारे जानते नहीं है। उन्हें तो पता है कि आज 200-250 पुलिसकर्मी हैं, वज्र वाहन खड़ा है, सीएसपी एसडीएम है, पूरे हिंदुस्तान से तो मीडिया कर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दहशत का माहौल न पैदा किया था, जबकि ऐसा कोई वहाँ स्थिति थी नहीं। अगर कोई विवाद है तो ये प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने ये किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत वो परिसर आता है जी। इतना भव्य मंदिर है, दावा किया जाता है कि संसद की प्रतिकृति भी इससे बनी है। तो वहाँ कैसा है? आसपास खूबसूरत माहौल होगा? खूबसूरत क्या माहौल था? पूरी स्थिति आप देखिए ना। अगर आप, पुरातत्व विभाग ये कहता है कि ये बहुत अच्छी, मतलब चालुक्य वंश का ये मंदिर, परमार कालीन ये मंदिर है, आसपास देखिए तो सही। एएसआई ने उसको अगर पुरातत्व संरक्षण में अगर उसको दिया है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, छोटी छोटी झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ गंदगी फैली है। पुरातत्व विभाग कैसे इसको एएसआई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आरोप या आक्षेप किसी पर नहीं लगाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर शिवराज सिंह चौहान से, जो कहते हैं कि मुझे विदिशा में चैन की नींद आती है। विदिशा में आपको चैन की नींद आती होगी, लेकिन विदिशा वासियों को दहशत के कारण जो आप नींद हराम करते हैं, उसमें आपसे आग्रह करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि शिवराज सिंह जी, इस शहर को बख्श दो। आप इन्होंने वैसे ही 8-10 लाख वोटों पे जिता दिया है, और इस तरीके का कोई विवाद खड़ा मत करवाइए ताकि हमारे विदिशावासी परेशान हो, दहशत में हों। क्या हल है इसका? जी, इसका हल इसका हल मैं क्या बता सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से दहशत फैलाएंगे। दहशत से अगर मुक्ति पाना है
तो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जो झूठी घोषणाएं कर करके विदिशा को पेरिस बनाने की बात करते थे, अब कह रहे मैं आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा कि वो ब्लूप्रिंट तो बता दें कि विदिशा वासियों के लिए कि ये किस तरीके से आदर्श आप बनाएंगे। नहीं, विजय मंदिर का हल निकलेगा कैसे? हल ऐसे निकलेगा कि भैया एसआई जो पुरातत्व विभाग है उसका सर्वे कराए, क्योंकि मंदिर तो है ही, सबको दिख रहा है कि वो मंदिर है, उसका दोबारा निर्माण कराए। शिवराज सिंह चौहान इसके पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष बने थे, आज तक नहीं आए। फिर चुनाव जीतने 1991 में ये आए थे और इन्होंने कहा था कि मैं इसे मुक्त कराऊंगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। अगर इसका एक ही हल है कि पुरातत्व विभाग इसको अपने अंडर में तो ले ही लिया है, इसको भव्य स्वरूप दे, क्यों इसको उसी जस की तब स्थिति में पटके हुए है।